मिश्रा। आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देवश्री पब्लिक स्कूल आपके बच्चों को देता है अच्छे संस्कार, उत्तम चरित्र एवं हमारे संस्कृति से ओत-प्रोत शिक्षा। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के इस वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में नंबर 1 विद्यालय देवश्री पब्लिक स्कूल पकुड़िया। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल। सतना के कोलगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत चित्रकूट के विधायक की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 3 बजे राधा रेजिडेंसी में। राधा रेजिडेंसी सर्किट हाउस के आगे कांग्रेस की हुई प्रेस वार्ता, जिसमें शामिल हुए नीलांशु चतुर्वेदी और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे मौजूद। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया नीलांशु चतुर्वेदी ने। विधानसभा के जो वीर रहे बहुजन समाज पार्टी के और समाजवादी पार्टी के हमारे परिवार में आज शामिल हुए, हम सब लोग उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। ताकि बीड़ी तोड़ने वाले हमारे क्षेत्र की जो आबादी है वो बीड़ी उद्योग में व्यापार हासिल कर। 38,000 की लागत से 42 निर्माण कार्यों का प्रस्ताव गौड़ खनिज की मध्य बैठक दिनांक 17 अगस्त 2023 को अनुमोदित की गई थी। अनुमोदन के बाद पोर्टल फीडिंग उपरांत स्वीकृत हेतु भोपाल में लंबित है। प्राथमिक शाला भवन न होने के कारण खरहा ग्राम पंचायत में पोखरी के छात्र पेड़ के नीचे बैठते थे, वहां भवन बनाने का काम भी किया गया। विकास कार्य का आधा सैकड़ा से अधिक ग्राम पंचायतों में रहा है, जिसमें छात्रों को आगे पढ़ाई का मनोबल बढ़ा है। इस प्रकार 3 माध्यमिक शाला नरदाह, चितहरा और तेजवार हाई स्कूल और ललक भी रह गई है, जिसमें 5 साल 9 माह के कार्यकाल में जितना विधायक निधि, जितने संसाधन से उसमें करने का कोशिश किया गया है। सतना जिले का जो सबसे बड़ा तेंदुपत्ता का प्राथमिकता के हम सब लोगों की प्राथमिकता में है, जो नहीं हो पाए सरकार न रहने की वजह से। पचीत मुड़कोहा पहुंच मार्ग से कैलाशपुर शिवसागर पहुंच मार्ग, रामा सर्किट, जो भारतीय जनता पार्टी के 18 साल से 20 साल से लगातार हमारे क्षेत्र को चल रही है। राम के नाम पे सारे काम अपने अभी अधूरे हैं। जोगरी माता मंदिर, कंदर, पाथर कछार की काली मैया, शिव बाबा, चक्करपुर, ब्रह्मकुंड मिल जाते हैं। राम पथ गमन का निर्माण, जिसको लेके 2000 लगातार सरकारों ने घोषणा की। 2018 में हमारी कमलनाथ जी की सरकार ने अपने अल्प कार्यकाल में उसमें धन का आवंटन भी किया था और पूरा प्रोजेक्ट भी तैयार किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश हम उसमें और पूरे मध्य प्रदेश की बात करूं, मैं तो सिर्फ चित्रकूट की बात करने के लिए आपसे के साथ बैठा हूं। ये ऊपर की लीडरशिप का निर्णय है, वो उनका स्व का निर्णय है, क्या उन्होंने क्या करना है। हम चाहते हैं कि हम चित्रकूट तक ही सीमित रहे। मैं भी वहीं तक रहना चाहता हूँ, राम के पास रहना चाहता हूँ, कामता नाथ जी के पास रहना चाहता हूँ, घोड़ामुखी देवी जी के पास रहना चाहता हूँ, बड़े देव के संरक्षण में रहना चाहता हूँ और भारपुड़ी महाराज जी के संरक्षण में रहते हुए। अगर कामतानाथ जी का आशीर्वाद नहीं होता तो शायद मैं आपको जवाब देने लायक यहाँ बैठा नहीं होता आपसे हाथ मिला के। हम लोगों ने पूरे 5 साल 2017 से शुरू किया था गौरी सागर और अंदर को सरकार रही तो तुरंत बजट हो गया। दुर्भाग्यवश सरकार चली गई, नहीं तो आज आपको गौरी सागर भी मूर्त रूप में दिखता और अंदर को भी मूर्त रूप में दिखता। और जितनी चीजें हमने आपको बताई है वो सारी आ जाइए ना। हम सब लोग इतने धर्म बड़ा जल्दी रिजल्ट देता है, इसलिए हम लोग सत्य की राह पे, धर्म की राह पे चल के लोगों की बात, लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर। ये सरकार की घोषणाएं हैं, जैसा बर्बाद कर रहे हैं हमारा समय। क्षेत्र के लोगों को सही लगेगा, जो चित्रकूट क्षेत्र में रहने वाले लोगों के हित में होगा वही बनेगा। किसी गवर्नमेंट के कहने पे, किसी नेता के कहने पे नहीं बनेगा। वहाँ पे रहने वाले लोगों के हित में जो चीज होगी वही बनेगा।
अवैध उत्खनन तब होगा जब सच्चे संकल्प के साथ कोई गवर्नमेंट सरकारें काम करेगी। आप रुक जाइए, 3 दिसंबर तक का इंतजार करिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने दीजिए, पूरे मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन बंद हो जाएगी। नहीं, मूर्ति का अनावरण हमने नहीं किया, हमने सिर्फ समाधि बनाई थी और हम सबके वो गार्जियन थे प्रेम भैया, उनको किसी भी राजनीति से वो ऊपर उठ के व्यक्तित्व थे, क्योंकि जब उनकी मृत्यु हुई थी तो पेपर की पहली हेडिंग थी राजनीतिक संत। उस लेवल पे उनके बराबर बन पाना किसी की क्षमता की बात नहीं है। हम सब लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं सब उन्हीं के परिवार के लोग बैठे हुए हैं और उन्हीं के दिखाए मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों को जो उन्होंने सिखा के गए हैं कि हमको कांग्रेस के साथ रहना है, कांग्रेस की परंपरा के साथ रहना है, अपने नेता के साथ रहना है और अपने चित्रकूट क्षेत्र को आगे ले जाना है, गरीबों की सेवा करनी है। इसी लक्ष्य और इसी विश्वास के साथ, इसी संकल्प के साथ चित्रकूट की कांग्रेस और हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप पर बीजेपी आरोप लगाती है 20 साल का रिपोर्ट कार्ड उनसे भी लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम लोग तो अपने शरीर का खून भी देते हैं गरीबों को। हम लोग किसी गरीब की आंख के आंसू न आए ये प्रयास करते हैं। हमारी बहनों का, चित्रकूट क्षेत्र में रहने वाली बहनों का एक भाई क्या व्यवहार कर सकता है, उस व्यवहार में हम लोग डालडा, शक्कर और अन्य चीजें होती है, बहुत सारी चीजें नहीं बतानी चाहिए। हमारा उनका व्यक्तिगत व्यवहार है और ये पक्का वादा है कि जब तक इस शरीर में सांस है तब तक उन बहनों का व्यवहार होता रहे हो, चाहे अन्य चीजों के माध्यम से व्यवहार चलता रहे। 8 महीने का कार्यकाल है, 5 साल 8 महीने का कार्यकाल है। दूसरी चीज, अब जिनका आपने नाम ले लिया है उनका नाम लेना ही मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि और बहुत सारी घोषणाएं हैं। 2017 जब उपचुनाव था तो बहुत सारी घोषणाएं हैं और पूरे मध्य प्रदेश में घोषणाओं का अंबार है। निश्चित तौर पर मझगवां, चित्रकूट पूरे विधानसभा का सेक्टर है। मझगवां और बिरसिंहपुर हमारा 3 शहर है और उधर लोकल चित्रकूट है और उधर बरौधा है। बरौधा में तहसील भवन नहीं है, मझगवां में व्यवस्थाएं नहीं है। निश्चित तौर पे हमारे क्षेत्र को उपेक्षित रखा गया है, सिर्फ घोषणाएं की गई है। 15-20 साल की घोषणाएं नहीं हुई है। अब आप देखो, रामपथ की घोषणा 2007 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुतीक्षण आश्रम में संतों के सामने दोनों हाथ उठा के करके गए थे, संतों के सामने शपथ लेके गए थे कि हम रामपथ का निर्माण कराएंगे। आज 2023 आ गया, रामपथ के नाम पे एक ईंट नहीं रखी गई, उल्टा अवैध उत्खनन और अन्य चीजें चालू हुई। भाइयों के लिए पूरा प्रेम स्नेह है। भाइयों के लिए मैंने अभी बोला ना कि अगर चित्रकूट की छाती साथ संरक्षण भी विधानसभा क्षेत्र में प्रमुख होता है। इन संरक्षण के लिए जितना चित्रकूट विधानसभा में हुआ है वहाँ उसको रोकने में या आंदोलन में आपका कई चरण। दूसरी बात, ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए हैं, गंदगी का शायद पूरे जिले का साम्राज्य यहाँ है। मझगवां में, चित्रकूट में सबसे ज्यादा कुपोषण की एजेंसियां विदेशों में काम कर रही है, पर कुपोषण नहीं खत्म हुआ। इस पे आपने क्या कदम? पूरे मध्य प्रदेश में क्या एक मैं पूरा बात पटना कर दूं। आपका सवाल अगर अभी रह गया तो मुझे फिर भी इकट्ठा सबका जवाब देंगे। पहले मैं बोल देता हूँ, पहाड़ नहीं रहेगा वो सिद्धार्थ धाम बन के तैयार होगा, ये आपके इरादा है, पहली चीज। दूसरा आपसे अनुरोध है, जो आपने कुपोषण की बात करी है, कुपोषण निश्चित तौर पे हमारे क्षेत्र में कुपोषण, उसका कारण है कि हमारे क्षेत्र में कोई रोजगार के साधन नहीं है। हमारा सीधा सवाल है कि अगर चित्रकूट की छाती खोदी जा रही है लेटराइट और बॉक्साइट के नाम पे, तो चित्रकूट क्षेत्र के युवाओं को पहला रोजगार का अवसर मिलना चाहिए। इस दिशा में भी कांग्रेस की सरकार बनते ही हम लोग प्रयास करेंगे। तीसरा सवाल आपका था कि मझगवां में बहुत गंदगी है। हमारे हृदय का भाव है कि मझगवां चित्रकूट का प्रवेश द्वार है। पूरा 84 कोस से चित्रकूट, हम लोगों ने कई बार मांग किया कि जितनी मुंबई से हावड़ा की ओर जो ट्रेन जाती है, एकमात्र रूट है जिसमें हमारे क्षेत्र के मझगवां और जैतवाड़ा 2 स्टेशन पड़ते हैं। जितनी मुंबई हावड़ा रूट की ट्रेन से तब उनका ये चीजें होंगी। गवर्नमेंट की जहां तक बात है, जब 50% कमीशन में सरकारें चलेंगी तो कुपोषण ऐसे ही पूरे मध्य प्रदेश में ही हाल होगा। सवाल पूरा सुनिए।
दिलीप सिंह जी, हमारे उपाध्यक्ष नगर पंचायत के बिरजथवाड़ा के प्रयासी जी, समरभान जी, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे जनपद सदस्य रवि यादव जी, सरपंच जी, चेरू जी, त्रिपाठी जी, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और सबसे बड़ी जो उपस्थित है हमारे बीच में, हमारे मुन्ना भैया हमारे बीच में उपस्थित है, और हमारे बीच में जो अभी कल ही हमारे दल में, हमारे कांग्रेस के परिवार में शामिल हुई है 24 नंबर की हमारी जिला पंचायत सदस्यता, हमारी बहन आदरणीय लक्ष्मी मवासी जी, जो हम सबके बीच में शामिल हुए हैं। और जो हमारे बीच में अभी हमारे भाई, हमारे अर्जुन, हमारे आदरणीय बद्री पटेल जी, जो जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं और पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं, वो भी हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करूंगा कि बिहार के दरभंगा हायाघाट प्रखंड मकसूदपुर ग्राम में जहरीली शराब पीने से 3 व्यक्तियों की मृत्यु पर बिहार के विपक्ष के नेता लगभग एक के बाद एक नेता का परिजनों से मिलने के लिए लाइन लगा हुआ है और नेता विरोधी ने सरकार को दहाड़ते हुए कहा है कि बिहार सरकार के शराबबंदी पूरा के पूरा विफल है और चाचा भतीजा का सरकार और प्रशासन एक दूसरे को बदनामी से बचने के लिए कुछ से कुछ मीडिया में बयान देते हैं। जहरीली शराब पीने से जो लोग भर्ती हैं उनको जाकर प्रशासन बोलते हैं कि कोई आवे पूछने के लिए तो बोलना हम बीमार हैं, इसलिए भारती हूँ, कोई शराब नहीं पिया हूँ। भाजपा विरोधी दल के नेता हरीश सहनी। यही पता चला कि पहले लोग जब मरे थे तो पुलिस के देख रेख में हॉस्पिटल से उस डेड बॉडी को भेज दिया गया और उसको दफना दिया गया था। उस समय तक ये हुआ कि किसी भी तरह से ये निपापोती कर दिया जाए कि ये मौत शराब पीने से नहीं हुआ, लेकिन यहाँ के आम लोग, उस घर के लोग कह रहे हैं कि मरने वाले स्वयं बोले थे कि हम लोग 5 आदमी एक साथ पिए थे और जो तीसरे लोग मरे वो कहे कि वो 2 मर गए, अब तो मुझे भी जाना ही है, जो ये तय होगा कि हम 5 आदमी। लेकिन पुलिस जो है अभी तक, जहाँ 3 मौत एक साथ हुआ और फिर भी अभी तक पुलिस संज्ञान नहीं ले रही है, उल्टे पुलिस सरकार को बचाने में मशगूल है कि ये नहीं साबित हो कि ये जहरीली शराब पीने से। पुलिस सरकार को बचाने में मस्त है और सरकार पुलिस को बचाने में, यही खेल चल रहा है। और बीच में गरीब वो शराब पी रहा है और उसका घर उजड़ रहा है और बेचने वाले, पीने वाले कंगाल और बेचने वाले मालामाल हो रहे हैं और सरकार को लग ही नहीं रहा है। वो कह रहा है कि हम तो शराबबंदी किए, जो पिएगा वो मरेगा। भाई जो पिएगा वो मरेगा, तो फिर ये क्यों नहीं कहते हैं जो बेचेगा उसका क्या होगा, जो बेचवाएगा, जो संरक्षण देगा उसको क्या होगा? कौन दे रहे हैं संरक्षण? बिहार में आज एक एक लोग जान रहे हैं कि जिस गांव में शराब बन रहा है वो तो लंबे समय से बन रहा है, सब के सब जान रहे हैं, तो आखिर पुलिस को क्यों पता नहीं है? तो संरक्षण कौन दे रहा है? निश्चित रूप से इसका दोषी 100 में 100% सरकार है। और यहाँ एक जगह 3 लोगों का मौत हुआ है और 2 अभी भी वो बीमार है, बीमार की स्थिति में है। तो आज जो ये परिवार है, जिनके परिवार के लोग दुनिया से चल बसे हैं, उनको तो मुआवजा सरकार को देना होगा। और चाहे कुछ कर ले सरकार, लीपापोती करने का कोशिश करेंगे कि यह शराब पीने से नहीं होगा, वह मौत, तो ये अपराध होगा। यहाँ की आम जनता जान रही है, सभी के सभी जान रहे हैं कि ये शराब पीने से ये मौत हुआ है, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना। अच्छा एक बात बताइए कि 3 आदमी की मौत हो गई है और अरेस्टिंग एक भी का नहीं हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? अब सरकार कितना संगीन है, सरकार कितना संगीन है, सो आप तत्पर है, सो आप जरा सोच ले कि वो जिस समय में शराब बिक्री हुआ था शुरू, तो हर पंचायत तक पहुंचा दिया, और शराब बंदी हो गया तो आज हर घर
होम डिलीवरी हो रहा है, वहाँ होम डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शराब पीकर लोग मर रहे हैं। आज इतने दिनों के बाद अरेस्टिंग हो, छानबीन हो, इसका तहकीकात हो, इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। लेकिन होम डिलीवरी रुके नहीं, इस पर ध्यान किसी का नहीं जाए, इस पर लेकिन सबको तत्परता से ध्यान है। अब बताइए 3 मौत के बाद ये इस तरह से लापरवाही, ये लापरवाही किसको दिखा रहा है? भाई जनता सब देख रही है, समय आने पर जनता आपको जवाब जरूर देगी। इलेक्शन की वजह से ये मामला दबाया जा रहा है क्या 2024? 100% हम गलत करे भी और लोग हमको गलती माने नहीं, इसके लिए वो पुलिस का सहारा ले रहा है, वो स्वास्थ्य विभाग का सहारा लेगा, किसी तरह ये साबित करने में जुटेंगे कि ये मौत जहरीली शराब से नहीं हुआ है। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आप देखे होंगे इससे पूर्व में जहां भी घटना घटी है, हर जगह जीतोड़ प्रयास के, और विपक्ष में हम लोग हैं, उसका हम लोग पूरा ताकत लगा करके हम लोग पास करवाए। और अभी देख रहे हैं जो जहरीली शराब पीने से जिनकी मौत हो रही है, उस परिवार को उसका मुआवजा मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक सवाल है। दशरथ साहनी आवेदन दिए हैं कि वो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए कि हमें बीमारी से मौत हुई है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? बीमारी से मौत हुई, ऐसा वो आवेदन दिए हैं मृत्यु प्रमाण। अरे भाई दिलवाया जाता है, आपको पता नहीं है? हॉस्पिटल में जाके यहाँ सरकार का मुलाजिम कहने जाता है कि कहो कि जो शराब से मौत नहीं है, यदि ऐसा करोगे तो जेल जाना पड़ेगा तुम्हारे परिवार को। वहां जाकर समझाए, वो कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं, वो चाहे पुलिस का सहारा ले, जनप्रतिनिधि का सहारा ले, लेकिन ये किसी तरह साबित करने में जुटे हुए हैं कि यह मौत शराब पीने से नहीं हुआ, ये बीमारी से हुआ है। लेकिन जनता इतना मूर्ख नहीं है कि 5 लोग एक साथ शराब पिए हैं और 5 को 5 बीमार, इसमें 3 इस तरह से दुनिया से चल बसे हैं। क्या इतना बुद्धि विवेक जनता को नहीं है? केवल नीतीश सरकार, चाचा भतीजे की सरकार को है? इतना समाज नहीं समझते हैं क्या? इसलिए वो जो कह रहे हैं, वो जो करवा रहे हैं, सब लोग यहाँ समझ गए होंगे कि ये खेल किनका है। यहाँ चौकीदार से लेकर अब बड़े मुलाजिम तक सारे के सारे सरकार को बचाने के लिए जितना कदम उसको चलना पड़ता है, वो चलने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि सरकार पुलिस को संरक्षण, पुलिस सरकार को संरक्षण, इसी तालमेल में बिहार की जनता आज पिसा रही है। पीड़ित परिवार को सरकारी मुआवजा के साथ आपको पार्टी के द्वारा भी कुछ सहयोग दिया जाए? देखिए, सरकार को सहयोग देने का बड़ा, ये आप ही समझते हैं, वो भी जो दिलाया है, किसने दिलाया है, कैसे दौरा है भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, कैसे दौरा है छपरा, चाहे सिवान, जहां भी घटना घटी है, इसी की वजह से नहीं ये मिला। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने कर्तव्य के पालन के लिए तत्पर है, वो काम कर। अगर अरेस्टिंग नहीं होगा तो आपकी पार्टी आंदोलन करेगी? अभी तो आ रहा है ना, अरे इनको समझा दीजिए कि अभी सदन जो है शुरू होने वाला है 6 तारीख से, ये उसी में पता चलेगा। ये अरेस्टिंग नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? बगल में हम कल्याणपुर गए थे, हाइड्रोसिल काट लिया गया, अरेस्टिंग नहीं हुआ, हम संजोग से पहुंचे वहां गए, उसी समय तुरंत फोन लगाए एसपी को और बताए। साहिबगंज जिले के बोरिया प्रखंड क्षेत्र के डुमरिया में 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। वहीं फुटबॉल टूर्नामेंट के तीसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में राजमहल लोकसभा के सांसद विजय हांसदा पहुंचे। साथ ही विजय हांसदा ने फुटबॉल मैदान में खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान सांसद विजय हांसदा, सांसद प्रतिनिधि संजीव सामू हेम्ब्रेम, संथाली बांझी के मुखिया स्टीफन मुर्मू, खेरवा के मुखिया बबलू मुर्मू सहित कई अन्य शामिल रहे। उन्हें सटे रखा जाओगी नोआ टूर्नामेंट रे हजू करना भी खड़ी लगेगी एंड हो हजू बन गया और दो आगे अबो लगी नोआ टूर्नामेंट रे लगी हमारा जिनिस कना चला जे सांसद तो अभी व्यस्त शेड्यूल तहन तकला में का व्यस्त शेड्यूल तहन करते हो अबो तलारे रे समय उठुक करते हो रे सटे रो कना अदो ए नेताया बड़का महाशय जिला कमिटी अध्यक्ष महोदय आम सांसद महोदय गुलदस्ता सम्मानित किया।
अदो जब कोई लाल दो नुनेगी अबु तलारे हे सेजन का सांसद महोदय अदो नुने कौन जी अबु जतो होड़े संबोधन मुना हम नेलाम से अबु सरकार स्तर से कोई पहल नुकाना हुई कना जे तीनों अबु रन खिलेट को मिलाया से जगह रे को चला कना पहल नो सर अबु सर हेमंत सरकार से कोई दो नौकरी या प्रधान दो हुई कना आर हॉकी या टूर्नामेंट तो होबो कना और आमा जगह रे आमा स्टेडियम बनावरिया व्यवस्था खेलो पोतो योजना और आमा जगह रे कटा जगह रे हॉकी हुई कना से कटा जगह रे फुटबॉल हुई कना साराम जगह रे की व्यवस्था लगी से तीरंदाजी लगी व्यवस्था लगी अब सरकार से कोई पहल दो हुई कना और आरो नवाना मिटे योजना है हुई कना सिद्धू कानून खेल क्लब रिया तो बड़े तो आमा कमी तो हुई कना मेनखान ओनारे तो जानकारी हाता को तो आबरन और को जीवन को फायदा को उठा दे रही उनारे आई कुरुमुटु दे जरूर गया ये संथाल प्रकार नीत निय भूखमरी रे कगार रे जहां कमी बोन काम ते काफी और बारी चला कना को मिली नियर सरकार से उनको अतो होड़ लगी भूखमरी जुदिया मेनखान नियम बार में चास बास बाड़ी मौजगी हुई कना अबु से तो जुदी पेनेला जतो लखा से चास बास बाड़ी मौजगी हुई कना और कानूनी आधार से कानूनी हिसाब से आमा जहां लगी कमी उनारे दो सरकार नवा की कुरुमुटु करा जे रेवेन्यू एम कटे से सरकारी खजना रे जुदी हम कमी लगी सरकारी व्यवस्था रे जुदी हम कमी लगी और मस्त हम कमी लगी उनारे जतो व्यवस्था तो बिना होई करा ये लोग ना कि निय अबो से निय साहब ने खास कर है खदान के तहक ना जहां गुरु खदान पर जमा करते हम तो में खदान शुरू करता ना ये तो कौन कहता इन बारी तक बोल दो जुदी हम सरकार अब सरकार से तो कोई इरादा बांग हुई करा एनजीटी रिया देश और चाहे ईडी रिया दबिश दबाव जुदी हम नेला बैन खान उनारे हो अबु सरकार से तो नुआ गोड़ो दो एम हुई करा जे कानूनी प्रक्रिया रे तीन खदान की जुदी मिलाया उना को खुलेगी तहना और उनारे तो सरकार या पूरा गोड़ो देता है विधानसभा आम निर्वाचन 2023 अंतर्गत विधानसभा 170 सोनकक्ष में निर्वाचन की घोषणा के साथ रिटर्निंग ऑफिसर संदीप सिवा द्वारा नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की। आज दिनांक 21/10/2023 को निर्धारित समय पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई तथा निर्धारित समय तक किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत नहीं किया। साथ ही नाम निर्देशन पत्र के उपरांत व्यय प्रेक्षक आकाश शंकर चौगुले IRS C&CE द्वारा सोनकक्ष में गठित व्यय लेखा टीम के कार्य का अवलोकन किया एवं व्यय लेखा से संबंधित AEO वीरेंद्र सिंह गौतम एवं VST VVT AT टीम को महत्वपूर्ण एवं नवीन निर्देशों से अवगत करवाया। आज दिशा निर्देश देखे गए हैं कि जो भी निर्वाचन की गतिविधियां होनी है हमारे नाम निर्देशन पत्र लेने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है जो 30 तारीख तक चलेगी। उसके बाद 2 दिवस हमारे नाम वापसी लेने का समय है। उसके बाद से जो हमारे चुनाव के प्रचार प्रसार और जो जनप्रतिनिधि जो हमारे यहाँ फिक्स होंगे अभ्यर्थी वो जो अपने रैलियाँ और जो आयोजन करेंगे उसका पूरा जो खर्चा है उसको कैसे मैनेज करना है और हमारी टीम से भी उन्होंने बात करी, पूरा हमको मार्गदर्शन दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुत निर्बाध रूप से अपने आज नामांकन प्रक्रिया शुरू, कितने नामांकन आए? आज चूंकि प्रथम दिवस था, आज 11 बजे से लेकर 3 बजे तक हमने नाम निर्देशन प्रक्रिया प्रारंभ की और आज हमारे पास कोई भी नाम निर्देशन किसी भी अभ्यर्थी ने अपना फॉर्म नहीं। बिहार के दरभंगा बहादुरपुर प्रखंड बरुआरा दुर्गा स्थान में सप्तमी के दिन माता रानी का पट खुलते ही सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का उभरा भीड़ और 8 बजे सुबह से ही श्रद्धालुओं को माता रानी के दर्शन करने के लिए अपने नंबर का इंतजार करते रहे और माता रानी का पट खुलते ही माता रानी का दर्शन करने पहुंचे। बहादुरपुर के विधायक और बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी माता रानी को दर्शन का आशीर्वाद लिया और स्थानीय श्रद्धालुओं और जनता जनार्दन से भी अभिवादन किया और मंत्री अपने वक्तव्य में कहा कि आज मैं क्षेत्रवासियों को इस बरुआरा दुर्गा मंदिर में पहुंचकर माता रानी से भी विनती किए हैं कि हमारे क्षेत्र में इसी तरह जनता के बीच माता रानी का आशीर्वाद बने रहे। यही प्रार्थना कर माता रानी से विनती करते हैं।
फोटो खींचे वाला सब कहीं बढ़िया से लो लेगा, जो हाईलाइट में रहे। कल टिकट को उम्मीदवारों बनते ना, देखा रूप में करा देखा। जय माता दी। दुकाने करो अच्छा बात नहीं। जब तक राज्य तो मोबाइल तरह के बात हो जाए तो फिर माता की कृपा है। आप होती या नहीं वो बात है। कोई बहन जी सर, आप आज जो है बहादुरपुर प्रखंड के बरवाड़ा पंचायत आपका क्षेत्र पड़ता है और दुर्गा स्थान में आप माता रानी का दर्शन किए हैं, क्या कहेंगे आप? आज दुर्गा पूजा का 7वीं है, पट भी खुला है। सभी लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। बरवाड़ा में सिपाही भी कई जगह बहादुरपुर के विभिन्न प्रखंड में गए। आज के अवसर पर हम लोग माता रानी से आशीर्वाद मांगे हैं कि सभी लोग खुश रहे, सबका तरक्की हो और हमारा क्षेत्र भी आगे बढ़े। हम लोग लोगों का बेहतर ढंग से सेवा कर पाए। क्षेत्र के लोगों का जो भी समस्या है उसका हम लोग समाधान कर पाए। यही हम लोग माता रानी से कामना किए हैं और प्रार्थना करते हैं कि सभी को समान रखें, तरक्की करें, आपस में करते रहें। आज का अवसर में यही हम लोग करते हैं। तो अब तक के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए आई न्यूज़, हर खबर पर पहली नजर।